की तेजी यहां पर हो रही है। टॉप गेनर है टाटा स्टील। नंबर जो इसके कल आए थे, प्रॉफिट ऑलमोस्ट इसका डबल हो गया था, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। हालांकि वैसे तो मेटल थोड़े सिक्लिकल नेचर के होते हैं और ट्रेड के लिए ही रिकमेंड किए जाते हैं। इस ट्रेड, इस बाउंस में कहां तक आपको जाता हुआ शेयर दिख रहा है? आई थिंक अभिषेक जी 165 तक ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। स्टॉक ने कल के सेशन में एक माइनर डिप लिया, लेकिन अगर हम देखें तो स्टॉक और पूरा मेटल स्पेस ही एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। टाटा स्टील में जो ब्रेकआउट बना है अब 150 टू 155 के ऊपर, तो आई थिंक ये रैली 165 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। तो ट्रेड को अभी जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है और या अभी करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 152, टारगेट 165। ठीक है, 165 के टारगेट हो जाएंगे टाटा स्टील के लिए। एक और कंपनी के बारे में जरा जानकारी ले लेते हैं जिसके नंबर आए थे कल, और वो है आदित्य बिरला कैपिटल का। कुणाल जी, आदित्य बिरला कैपिटल पिछले 2-3 दिन के अगर हम सत्र को देखें तो ठीक ठाक मूव दिखा चुका है। 190 सब सीधे 215 रुपए के आसपास ये शेयर आ गया है। एक और शेयर है, इस पर जरा आपसे व्यू चाहिए फाइनेंशियल स्पेस की, वह है मैक्स फाइनेंशियल। इसके बारे में आप जरा व्यू दीजिए। मैक्स फाइनेंशियल आपको चार्ट पर कैसा लग रहा है? तेजी आज ठीक ठाक है इसमें? तो आई थिंक मैक्स फाइनेंशियल काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। इनफैक्ट लास्ट 1 वीक में हमने देखा था कि एक स्टॉक में 50-60 पॉइंट का गिरावट आया था। 1300 से 1250-1240 के आसपास स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया था। वो जो लेवल था वो ऑलमोस्ट 20 डीएमए के लेवल्स को रीटेस्ट किया स्टॉक ने। तो जब एक फियर्स अप ट्रेंड होता है स्टॉक में, उसके बाद हम देखते हैं कि माइनर डिप्स होते हैं स्टॉक्स में। जब वो 20 डीएमए के आसपास आ जाता है, वहाँ से स्टॉक वापस से बाउंस बैक करता है। तो हमने एक ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट पैटर्न देखा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। 1250 के लेवल्स को डिप करके 20 डीएमए को रीटेस्ट करके स्टॉक ने वापस से एक अच्छा बाउंस दिया है। मेरा मानना है कि ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक एक बहुत ही क्लासिक अप ट्रेंड में है। 1250 यहाँ पे एक पोजिशनल स्टॉप लॉस बन सकता है। जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे अगर बाय इनिशिएट करना चाहे तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर। और मेरा ऐसा मानना है कि जो 20 डीएमए का लेवल है उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इस ट्रेंड को राइड किया जाना चाहिए। अपसाइड में जनरली हम देखते हैं जब नया हाई ब्रेक होता है तो 50 to 70 पॉइंट्स जो पुराना डिप था, वो डिप जो है वो टारगेट बन जाता है। तो करीबन 1370 1380 का इनिशियल टारगेट रख सकते हैं एमएफएसएल पे। बट जैसे मैंने कहा कि अगर ट्रेंड सस्टेन हो जाता है स्टॉक में तो यहाँ से और भी ज़्यादा अपसाइड मिल सकता है। तो फिलहाल 1370 1380 का टारगेट रख सकते हैं एमएफएसएल पे। ठीक है, ये कुछ एक अलग अलग ट्रेड हमको बता रहे थे कुणाल साहिर। और इस बीच मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पे आज मैं बोलूँगा मार्केट के ना 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बाजार नीचे नहीं आ रहा, कम से कम निफ्टी तो नीचे नहीं आ रहा। कुणाल सर भी जानते हैं इस बारे में और राजेश सर भी समझेंगे। देख लीजिएगा, पहला होगा रिलायंस। रिलायंस और डाइवर्जेंस फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस निफ्टी को ऊपर रख के बैंक निफ्टी को अलग थलग डाल रहा है। दूसरा पॉइंट है विक्स। 3.5% का विक्स आज डाउन है, ये बाजार को नीचे नहीं आने दे रहा। तीसरा पॉइंट है इन्फोसिस। ये सरप्राइजिंगली आईटी को बिल्कुल लेगार्ड अलग करते हुए ये एक छटक के अलग से शेयर आया हुआ है। तो 3 चीज़ों का आज कॉम्बिनेशन निफ्टी को काफ़ी अच्छे से प्रोपेल कर रहा है और मैं बोलूँगा इसको नीचे नहीं जा रहा। फर्स्ट इज इन्फोसिस, सेकंड इज रिलायंस एंड थर्ड इज विक्स। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियोज में कुणाल बोथरा जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार की आज की शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स उनकी तरफ से क्या हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल, बताएं कल मंडे की शुरुआत काफी दमदार, फिर कल कह सकते हैं कि एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा था बाजार, और आज सदी हुई शुरुआत, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? आई थिंक वंडरफुल मंडे, टेपिड ट्यूसडे, और आज मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ा सा शायद वाव वेडनेसडे हो सकता है फर्स्ट हाफ एटलीस्ट। मेरा मानना है कि हम कंसोलिडेट करने चाहिए लार्जली एक रेंज में, बिकॉज ये एक नेचुरल फेज होता है इंडेक्स का। बिकॉज जब इंडेक्स में 1000 पॉइंट का मूव देखते हैं, निफ्टी में जब मंडे को हमने देखा कि ऑलमोस्ट 900,000 पॉइंट का एक अप मूव था, उसके बाद बहुत नेचुरली होता है कि इंडेक्स कंसोलिडेट करे 3 से 4 दिनों में, बिकॉज जो गेन्स होती है उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसे मूव्स के बाद में इंडिकेटर्स बहुत सारे शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे ओवरबॉट हो जाते हैं, तो उसे कूल ऑफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर वो हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मूव नहीं होता, बट ये ट्रेंडिंग मूव बन सकता है। और बेस्ट पार्ट अगर हम लास्ट 2 दिन से देख रहे हैं कि सेक्टर्स ओपन अप होते जा रहे हैं, मार्केट ब्रेथ ओपन अप हो रही है। काफ़ी सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बाइंग, वॉल्यूम बैक बाइंग हो रही है। तो ये इंडिकेशन है कि मार्केट जब ओपन अप हो जाता है और इंडेक्स कंसोलिडेट करता है कि ये मूव लास्ट कर सकता है और यहाँ पे ट्रेंडिंग नेचर बन सकता है। 24,500 का एक मेजर सपोर्ट हमने कल भी फ्लैग किया था। मेरे अनुमान से आई थिंक एनी डिप्स टुवर्ड्स 24,500 आई थिंक इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ली जानी चाहिए।
अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ एक स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा। पहला रहेगा बाय टाटा एलेक्सी पे, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न बना रहा है, 6000 के आसपास ट्रेड कर रहा है टाटा एलेक्सी। इस पर मैं बाय सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टारगेट रख सकते हैं 6280 का, स्टॉप लॉस 6000 का रख सकते हैं। और सेकंड रहेगा बाय आदित्य बिरला कैपिटल पे, 210 का मेजर ब्रेकआउट पॉइंट था एबी कैपिटल पे, सजेस्ट करूंगा टारगेट 225, स्टॉप लॉस 205। ठीक है, एबी कैपिटल और टाटा एलेक्सी दो स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त कुणाल के फोकस रेडार पर है। ऑलमोस्ट 5% के गेंस एबी कैपिटल में। कल ड्यूरिंग द सेशन ही एबी कैपिटल के नतीजे आए थे और नतीजों के ठीक बाद ये स्टॉक में हम देख रहे हैं वन साइड अप मूव। टाटा एलेक्सी में भी ऑलमोस्ट 2% के गेंस 6280 के स्तर आगे देखने को मिल सकते हैं। तेजी है और ये तेजी जो है वो इंटैक्ट रहेगी, ये मानना है कुणाल बोथरा का। इस वक्त निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। सीमेंस सरप्राइजिंगली नंबर्स हमने देखा, एक आध फिगर, एक आध पैरामीटर को अगर छोड़ दें तो कोई खास दमदार नतीजे नहीं थे। बावजूद इसके सीमेंस के स्टॉक प्राइस में आज एक अप मूव है, ऑलमोस्ट 2% के गेंस। ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक में अब भी मजबूती जारी है। राजेश जी, एक राय सीमेंस पर दीजिएगा, 2983 के लेवल्स पर, ये आपको कैसा लगता है? आई थिंक ओपनिंग के बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया है, लेकिन अगर स्टॉक के थोड़े शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है, जो कि प्लेस्ड है अराउंड 3010 3015 की जोन में। आई थिंक वो लेवल का ब्रेकआउट इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि स्टॉक में करेक्शन के बाद लोअर साइड पे ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे ऑलरेडी होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इसको फोकस में रखना चाहिए। जैसे ही स्टॉक 3015-20 के लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 3100 3150 की तरफ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2920 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस होल्ड आउट करता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एंड स्टॉक मैनेज करता है 3020 के लेवल को क्रॉस करते हुए, तो फिर इसके टारगेट 3150 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। 3150 तक के टारगेट हो जाएंगे। सीमेंस के 3000 रुपये के ऊपर के हमने भाव देखे हैं। थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है आज के हायर लेवल से, लेकिन आज आप देखेंगे ऑटो शेयर थोड़े कमज़ोर जो ज़्यादा दिखे शुरुआत में, थोड़ी थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। हीरो मोटो जो 2% कमज़ोर था, रफली अब 0.25% के आसपास की गिरावट वहाँ रह गई है। और टाटा मोटर्स में 1.5% के आसपास की कमज़ोरी है नतीजों के बाद। निफ्टी में 50 में से इस वक्त आपको 41 शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे और 125 अंक ऊपर है निफ्टी। और निफ्टी बैंक अपने गेंस को गंवाकर थोड़ा सपाट है, 30 अंकों की हल्की सी तेज़ी यहाँ पर हो रही है।